हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स, इनिशिएटिव या मिशन लॉन्च किए गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके अलावा 2021 का रिवीजन भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूटी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम यानी कि VDGS। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम VDGS 2022 इसको लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। इस स्कीम के तहत जो भी वॉलंटियर्स हैं फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी बाय इंडियन आर्मी एंड द पुलिस। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल 75 इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो इस्माइल 75 पहल को किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने। तो इस्माइल 75 इनिशिएटिव, अंडर दिस इनिशिएटिव यानी कि इस इनिशिएटिव के तहत 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेगर्स यानी कि भिखारी के वेलफेयर के लिए काम करेगा और इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक आवर सिटीज़ या टाउन्स एंड म्यूनसिपल एरियाज़ बेगिंग फ्रीज। तो जितने भी हमारे सिटीज़ एंड टाउन्स है उसको बेगिंग फ्री बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है। इसको लॉन्च किया गया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है इस्माइल प्रोजेक्ट का। इस्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज और इसको लॉन्च किया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट्स यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए चिराग स्कीम को लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो चिराग का फुल फॉर्म है CM इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट्स। इस स्कीम को लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने और इसके अंतर्गत EWS स्टूडेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के EWS स्टूडेंट्स हैं उसको बजट प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड। तो कौशल भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2015 में। तो रिसेंटली 7th एनिवर्सरी मनाया गया था स्किल इंडिया मिशन का और ये ऑब्जर्व किया गया था 15 जुलाई को। तो स्किल इंडिया मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 में। क्यों लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था टू एम्पावर द यूथ विथ स्किल, ताकि उनको मोर एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, ये आते हैं स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 1,36,00,000 यंग पर्सन को अब तक ट्रेन किया जा चुका है अंडर PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स बुरहानपुर बिकेम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जिसको दरवाजा ऑफ दक्षिण के नाम से जाना जाता है, बिकेम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ के सभी लोगों को क्वालिटी सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली मिल रहा है। तो ये किस स्कीम के तहत, किस मिशन के तहत बुरहानपुर इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है? तो इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और इसका एम है कि 2024 तक सभी घरों तक सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। अगर बात करें हर घर जल स्टेट या यूटी की, तो सबसे पहले ये अचीव करा था गोवा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड हरियाणा। ठीक है। एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिकेम द 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। हु हैज़ लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान PM गति शक्ति। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान को लॉन्च किए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसको लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2021 में। तो गति शक्ति ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसकी टोटल कॉस्ट है 100 लाख करोड़। इस गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म में टोटल 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक ही साथ लाया जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म में, जिसमें शामिल है रोड एंड रेलवे मिनिस्ट्रीज़
फॉर द प्लानिंग ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। एंड इस गति शक्ति में वैसे स्कीम को शामिल किया जाएगा जो 2024 एंड 25 तक कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड सैटेलाइट इमेजेस फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये सैटेलाइट इमेजेस को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल इंक्रीज इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, सेंटर पिक्ड हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 75। तो रिसेंटली 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स, ताकि इन 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को टीबी फ्री बनाया जा सके। और इसको सेलेक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सेंट्रल टीबी डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इंडिया का टारगेट है 2025 तक टीबी फ्री होने का। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर द PM अभिम मिशन। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए किस बैंक ने $1 बिलियन की अप्रूवल दी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ने। तो PM अभिम यानी कि PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2021 में बाय PM मोदी। और इसका एम है कि पूरे भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में एंड हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्वनिर्भर नारी स्कीम। तो स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च की है असम गवर्नमेंट ने। एंड दिस स्कीम विल एम्पावर द इंडिजिनस वीवर्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिलीज़। तो जो भी इंडिजिनस वीवर्स है उनको सशक्त बनाएगा एंड उनके फैमिलीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी स्कीम। असम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा एंड गवर्नर है जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम। तो काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। काशी यात्रा ये एक सब्सिडरी स्कीम है जिसको लॉन्च करा है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने। अंडर दिस स्कीम 5000 सब्सिडी फॉर ईच पिलग्रिम्स। तो हर एक जो तीर्थ यात्री है, जो भी पिलग्रिम्स हैं, उनको 5000 तक का सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस काशी यात्रा स्कीम, जिसको लॉन्च करा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। अगर बात करें काशी विश्वनाथ टेम्पल की तो यह कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नमस्ते इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नमस्ते यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई से रिलेटेड है और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस नमस्ते स्कीम का एम है टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क। तो जो सैनिटेशन वर्क के दौरान जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको कम करना, उसको जीरो करना, इसका एम है नमस्ते स्कीम का। एंड ये जो सैनिटेशन वर्क होता है ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही किया जा सके, तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो जीरो फर्टिलिटीज़ एंड स्किल वर्कर के द्वारा ही ये काम किया जा सके, इस नमस्ते स्कीम का एम है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड CM उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अंडर दिस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के रूप में स्पोर्ट्स पर्सन्स को जिसका उम्र 8 साल से 14 साल के बीच है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट एंड इसको लॉन्च किया गया फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस चिल्ड्रेन। तो जो भी EWS चिल्ड्रेंस हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। विच स्टेट या UT गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव। तो उम्मीद मार्केट प्लेस
इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो उम्मीद मार्केट प्लेस अंडर अवसर स्कीम, तो अवसर स्कीम के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। और ये अवसर स्कीम किसका है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो उम्मीद मार्केट प्लेस को इनाग्रेट किया गया था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये लोकल आर्ट एंड आर्टिसंस को एक मार्केट प्रोवाइड करेगा और उसको सपोर्ट करेगा। PMFME स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2020। तो PMFME यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, तो इस स्कीम को PM मोदी के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो करेंटली इसको 35 स्टेट्स एंड यूटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। एंड इस स्कीम के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम? तो फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम को लॉन्च की जाएगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। और इसका एम है टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विस अमंग रूरल पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेडीसेफ स्कीम? तो मेडीसेफ स्कीम को लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मेडीसेफ ये एक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। तो जो पेंशन लेते हैं एंड जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मेडीसेफ स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये एक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। केरला की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन कौशल कर्मी? तो मिशन कौशल कर्मी को लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो मिशन कौशल कर्मी के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो स्किल्स है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, है ना, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अर्न विथ लर्न स्कीम? तो अर्न विथ लर्न स्कीम को लॉन्च किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अर्न विथ लर्न स्कीम, तो इस स्कीम के तहत जो भी ड्रॉप आउट्स स्टूडेंट्स हैं उसको स्कूल में दोबारा लाया जाएगा, है ना। तो किसी भी कारणवश जो भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर लेते हैं, स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उसको वापस लाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा है अर्न विथ लर्न। यानी कि सीखते समय, पढ़ते समय भी आपको कुछ पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम के तहत हर एक स्टूडेंट्स को 500 रुपया मिलेगा फॉर री इनरोलिंग। तो जो भी दोबारा एडमिशन लेंगे तो उसको 500 रुपया मिलेंगे। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी कैपिटल है अगरतला एंड चीफ मिनिस्टर है मनिक शाह। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री वॉज लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत अभियान? तो नशा मुक्त भारत अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नशा मुक्त भारत अभियान इसको लॉन्च करा था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अगस्त 2020 से अब तक लगभग 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एब्यूजेस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम? तो चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ स्कीम फॉर 2022? तो 2022 में अग्निपथ स्कीम के लिए अपर एज लिमिट कितना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 23 ईयर्स। तो अग्निपथ स्कीम, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 2022 फॉर रिक्रूटमेंट्स ऑफ सोल्जर्स इनटू 3 सर्विसेज। और ये 3 सर्विसेज कौन कौन से हैं? तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। और इसके लिए एज लिमिट है 17.5 टू 21 ईयर्स। लेकिन 2022 के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और अपर एज लिमिट है 2022 के लिए 23 ईयर्स। इस स्कीम के तहत जो भी यूथ आर्मी को ज्वाइन करेंगे
वो अग्निवीर कहलाएंगे और इनके लिए इनको 4 साल के लिए चुना जाएगा एंड 4 साल के बाद इनके बैच के 25% को दोबारा चुना जाएगा फॉर 15 ईयर्स। तो बेनिफिट्स की बात करें तो इनको 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो भी अग्निवीर हैं उनको 11.7 लाख मिलेंगे एज सेवानिधि पैकेज। और पेंशन की बात करें तो इस स्कीम के तहत कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन है, नारी को नमन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो नारी को नमन नाम का एक स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश में। तो नारी को नमन स्कीम इसको लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने। इस स्कीम के तहत जो भी महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनको 50% कंसेशन मिलेंगे यानी कि रियायत मिलेंगे ऑन बस फेयर। तो जो भी महिलाएं बस में सफ़र करेंगे तो उनको 50% छूट मिलेंगे, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर स्कीम्स। तो किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटका। तो फ्रूट सॉफ्टवेयर, तो फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन है, हाल ही में जन समर्थ प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो जन समर्थ प्लेटफॉर्म ये एक नेशन वाइड पोर्टल है फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय का, ठीक है। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल कनेक्ट बेनिफिशरीज टू द लेंडर्स, यानी कि जो लोन देते हैं उसको अपने बेनिफिशरीज से कनेक्ट करने का काम करेगा ये प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है जन समर्थ प्लेटफॉर्म। इसमें टोटल 13 स्कीम को अंडर 4 लोन कैटेगरीज, यानी कि इसमें 13 स्कीम्स को जोड़ा जाएगा इस पोर्टल से अंडर 4 लोन कैटेगरीज। तो ये 4 लोन कैटेगरीज कौन कौन से हैं, तो एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। तो इन 4 कैटेगरीज में 4 कैटेगरी के लोन के ऊपर जितने भी 13 स्कीम्स है उसको जोड़ा जाएगा इस पोर्टल के साथ। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन्नम एजुथम स्कीम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है एन्नम एजुथम स्कीम टू ब्रिज द लर्निंग गैप डेट वाज काउज्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो बच्चों के पढ़ाई में नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए लॉन्च करा है इस स्कीम को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को लॉन्च किया गया है और ये एक न्यूट्रिशन स्कीम है फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए ये एक न्यूट्रिशन स्कीम है जिसका एम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। इसके लिए टोटल खर्च आएंगे 800 करोड़। इस स्कीम को लॉन्च किए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ अंडर विच स्कीम। भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को किस योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारत गौरव स्कीम। तो भारत गौरव ट्रेन ये इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन सर्विस है अंडर भारत गौरव स्कीम। इस ट्रेन को रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ किया गया है, यानी कि हरी झंडी दिखाई गई है और यह ट्रेन चली है बिटवीन कोयम्बटूर टू शिरडी। तो भारत गौरव ट्रेन ये एक थीम बेस्ड ट्रेन है जो इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेस है इसको दिखाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री जिसको लॉन्च किया गया था 2021 को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पीएम ई विद्या प्रोग्राम इनिशिएटेड। तो पीएम ई विद्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2020। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि पीएम ई विद्या स्कीम को उसके आईसीटी यानी कि
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। तो पीएम ई विद्या प्रोग्राम ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय का, ठीक है। एंड इस प्रोग्राम को मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट के रूप में शुरू किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस मंत्रालय ने निपुण योजना को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो निपुण इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इस स्कीम के तहत 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड ये जो स्कीम है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी कि DAYNULM का, ठीक। इसके बाद है ई अधिगम स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने टू डिस्ट्रीब्यूट टेबलेट्स टू द स्टूडेंट्स। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं उसके बीच टेबलेट्स बांटे जाएंगे। इस स्कीम का नाम है ई अधिगम स्कीम जिसको लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने। एक लोन स्कीम है जिसका नाम है जीवहला। इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है इनमेट्स यानी कि जो भी कैदी हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो श्रेष्ठ स्कीम, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू SC स्टूडेंट्स यानी कि शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। तो वैसे स्टूडेंट्स, वैसे छात्र जो SC यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर श्रेष्ठ स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। एंड क्लास 9 एंड 11 के जो भी SC स्टूडेंट्स हैं उसको CBSE स्कूल में एडमिशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। किस मंत्रालय ने अगले 5 साल के लिए एक नई योजना जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने। तो एक नया स्कीम जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसकी अप्रूवल दी है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फॉर 2022 से लेकर 2027। तो 5 साल के लिए अप्रूवल दी गई है। तो NILP यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम विल कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। एंड ये जो प्रोग्राम है इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन किया जाएगा। एंड इसमें मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू यूज़ एजुकेशन फॉर ऑल इंस्टीड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो इसमें मिनिस्ट्री ने एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करने की बात कही है इंस्टीड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नॉट ओनली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इट विल ऑल्सो कवर अदर कंपोनेंट्स लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स एंड हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है, अदर कंपोनेंट्स हैं, इसको कवर किया जाएगा अंडर दिस स्कीम जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने। तो स्माइल स्कीम, इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। एंड दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। तो जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स है उसके वेलफेयर के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्माइल स्कीम। एंड ये जो स्कीम है ये नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी एंड सिक्योर्ड लाइफ प्रोवाइड करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स को। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम ये एक एडिशनल प्रोग्राम है PM स्वनिधि स्कीम का।
इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को एडिशनल 126 सिटीज़ में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। पीएम स्वनिधि स्कीम, इसको भी जान लेते हैं। तो पीएम स्वनिधि, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने इसको लॉन्च की थी। एंड अंडर दिस स्कीम 5,000 रुपीज़ इज़ प्रोवाइडेड टू वुमन ऑन द बर्थ ऑफ अ सेकेंड डॉटर। तो सेकेंड डॉटर के जन्म पर 5,000 रुपया दी जाती है अंडर दिस स्कीम। 2022 में उज्ज्वल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1 मई को। टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना यानी कि PMUY, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने डिसाइड किया है कि 2022 के जो 1 मई है इसको उज्ज्वल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इसको लॉन्च की गई थी 1 मई 2016 को बाय PM मोदी। कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से, ठीक है। और इस स्कीम का एम है टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल्स सच एस LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस टू रूरल हाउस होल्ड। तो ग्रामीण परिवारों तक LPG गैस को प्रोवाइड करना इस स्कीम का एम है, ठीक है। और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। हिमाचल प्रदेश ये फर्स्ट स्टेट है जो स्मोक फ्री स्टेट बना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज सिलेक्टेड फॉर PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उड़ान स्कीम, ठीक है। उड़ान स्कीम, इसको सेलेक्ट किया गया है फॉर द PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल सेंट्रल, ठीक है। तो उड़ान यानी कि उड़े देश के आम नागरिक, ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है यानी कि RCS। इस स्कीम को लॉन्च की गई थी 2016 को अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। रिवीजन कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो टेब्ल्यू था, इसको बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री टेब्ल्यू अवार्ड दिया गया था इन रिपब्लिक डे 2022। और इसकी थीम थी उड़ान यानी कि उड़े देश के आम नागरिक। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर AB PMJAY सेहत स्कीम। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत 100% घरों तक कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो AB PMJAY सेहत स्कीम, इस स्कीम के तहत हर एक फैमिली को 5 लाख तक का फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड की जाती है। AB PMJAY सेहत स्कीम, ये PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ काम करती है। तो PMJAY या फिर AB PMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2018 को, 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो झारखंड के राजधानी रांची से बाय PM नरेंद्र मोदी। और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के। इस स्कीम के तहत हर एक पुअर फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2015 को। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 7 साल कंप्लीट हो चुका है। और इस 7 साल में क्या क्या अचीवमेंट हुई है इसको देख लेते हैं। तो 34.42 करोड़ लोन अकाउंट्स खोला गया है एंड टोटल लोन प्रोवाइड की गई है 18.6 लाख करोड़ का। तो PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस स्कीम को लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। इस स्कीम के तहत 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड की जाती है टू द नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल या फिर माइक्रो इंटरप्राइज। इस स्कीम के तहत
टोटल 3 तरह के लोन दी जाती है, यानी कि 3 तरह के PMMY लोन हैं। पहला है शिशु, 50,000 से नीचे लोन दी जाती है। दूसरा है किशोर, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का। एंड तीसरा है तरुण, इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड की जाती है टू द नॉन कॉरपोरेट या फिर नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट हिम पहाड़ी स्कीम इन बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर एरियाज में हिम पहाड़ी स्कीम को कौन सा स्टेट इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो हिम पहाड़ी स्कीम, इस स्कीम का एम है टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से जो लोग बाहर चले जाते हैं तो उस माइग्रेशन को रोकना इस स्कीम का एम है। एंड विल बी इम्प्लीमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स। अगला क्वेश्चन है PM मित्रा स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2021 को। तो PM मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। इस स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का एम है टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे 3 तरह का एम है, लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना एंड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो इंडिया के उद्योग है, मतलब वस्त्र उद्योग है, उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। ठीक है, इस स्कीम के तहत अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डैश स्कीम को किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डैश स्कीम, तो डैश का फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च की है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार एंड आनंदीबेन पटेल ने। तो आनंदीबेन पटेल प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। कहाँ से लॉन्च की गई है इस स्कीम को? तो उत्तर प्रदेश के BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज़ टू द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो वैसे स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है उसके लिए हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इस स्कीम का एम है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया फ्रॉम BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स असेंबली बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विथ ई-विधान प्रोजेक्ट। तो ई-विधान परियोजना के साथ पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है नागालैंड की। तो नागालैंड असेंबली बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि नेवा। नाउ मेंबर्स कैन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू पार्टिसिपेट इन हाउस प्रोसीडिंग्स। तो नेवा यानी कि ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर यानी कि डिजिटल विधानमंडल के लिए ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है नेवा। और इसका एम है टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। तो भारत में जितने भी लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं उसको पेपरलेस बनाना इस प्रोजेक्ट का एम है। ठीक है, और इसकी थीम है वन नेशन वन एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसरो ने। तो युविका यानी कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इसरो के द्वारा टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने रूसा स्कीम को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने। तो रूसा स्कीम, रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और ये रूसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2013 को। और इसको फंड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के लिए। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री चा शर्मी कल्याण प्रकल्प स्कीम को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। तो मुख्यमंत्री चा शर्मी कल्याण प्रकल्प स्कीम, इस स्कीम को टी वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई है
त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इस स्कीम के तहत टी गार्डन वर्कर्स को हाउसिंग, राशंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने। तो संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्यों लॉन्च किया गया है? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। तो युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज ने। तो इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान, जो कि न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस समिट का मोटो था नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज़ द राइट थिंग टू डू विच इज़ टू बी डन इन अ राइट वे। में किस मिनिस्ट्री ने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड निम्हांस के द्वारा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलोर में स्थित है। और इस प्रोजेक्ट का एम है टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो हमारे देश के जो महिलाएं हैं उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना इस प्रोजेक्ट का एम है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने IVFRT स्कीम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2026 तक। तो IVFRT स्कीम यानी कि इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, इस स्कीम को 2026 तक जारी रखा जाएगा, जिसके लिए टोटल खर्च होंगे 1364 करोड़। तो IVFRT स्कीम, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये स्कीम आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, जिसका एम है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। तो इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना इस स्कीम का एम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 को लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम के तहत गर्ल्स स्टूडेंट को 25,000 रुपया दी जाती है अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर मेडिकल IIM या फिर IIT में एडमिशन लेते हैं तो MP गवर्नमेंट के द्वारा सारा फीस मतलब प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सब्सिडी अनाउंस्ड फॉर द LPG सिलेंडर्स परचेज्ड अंडर उज्ज्वल योजना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 200। तो उज्ज्वल योजना के तहत अगर LPG सिलेंडर्स परचेस की जाती है तो 200 का सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसकी अनाउंसमेंट करी थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बागेल ने इस स्कीम को लॉन्च की थी। एंड अंडर दिस स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एट डोर स्टेप। तो घर के दरवाजे तक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ घर तक पहुंचाई जाती है अंडर मुख्यमंत्री मितान योजना। और ये किस स्टेट का स्कीम है? तो छत्तीसगढ़ का। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1 लाख टू 50 लाख लोन फॉर MSME स्टार्टअप। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के स्टार्टअप के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक प्रोवाइड की जाएगी MP गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 3% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेंस स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 29 मई 2021 को। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम इसको लॉन्च की गई थी PM मोदी के द्वारा ऑन 19 मई 2021। इस स्कीम के तहत वैसे बच्चे जो अपने माता पिता को यानी कि पेरेंट्स को, लीगल गार्जियंस को या फिर अडोप्टिव
पेरेंट्स को कोविड-19 के चलते खो दिए हैं तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। तो इस स्कीम का नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। तो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की घोषणा करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन बी हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो महिला उद्यमी को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है एमपी लेड स्कीम को कब लॉन्च की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन बी 1993 को। तो एमपी लेड का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जिसको 1993 में लॉन्च की गई थी। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्टोर कर दिया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, क्योंकि इस स्कीम को अप्रैल 2022 को कोविड-19 के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। तो एमपी लेड स्कीम, इस स्कीम के तहत हर साल हर एक एमपी को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपया दी जाती है और इस फंड का इस्तेमाल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए किया जा सकता है। ये स्कीम आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। इसके बाद 2021 के जितने भी स्टेट के स्कीम है उसको रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 इम्पोर्टेंट स्कीम है। लाडली लक्ष्मी योजना, अंकुर स्कीम, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा स्कीम, देवरण्य स्कीम, लॉन्च पैड स्कीम, उसके बाद है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। जगनन्ना विद्या दीवाना, ये भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये भी आंध्र प्रदेश का स्कीम है। उसके बाद राजस्थान के देखते हैं। तो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसके बाद है मुख्यमंत्री अनुपीड़ित कोचिंग स्कीम, घर घर औषधि स्कीम एंड मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम। तो ये चारों स्कीम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है असम का है मुख्यमंत्री शिशु सेवा स्कीम। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम एंड थैला बैंक स्कीम, तो ये 2 स्कीम इम्पोर्टेंट है। दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम एंड स्विच दिल्ली कैंपेन। वेस्ट बंगाल की बात करें तो माँ किचन स्कीम फेमस था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 स्कीम है, मिलेट मिशन एंड राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। गुजरात की बात करें तो वतन प्रेम योजना एंड झारखंड की बात करें तो सहाय स्कीम। पंजाब के 2 स्कीम है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन एंड मेरा काम मेरा मान स्कीम। तो ये जो सारे स्कीम हैं इसका अलग से डिटेल वीडियो बनाया गया है, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे एक स्कीम है यूनटेब स्कीम, इसमें टेबलेट दी जाती है छात्रों को। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम एंड तेजस्विनी स्कीम, यह जम्मू एंड कश्मीर का है। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम एंड क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव। उसके बाद है गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये तीनों जो प्रोग्राम है ये किसका है, तो ओडिशा गवर्नमेंट का। स्मार्ट किचन स्कीम, नॉलेज इकोनॉमी मिशन एंड वन स्कूल वन IS स्कीम, ये तीनों स्कीम है केरला गवर्नमेंट का। वत्सल्या स्कीम उत्तराखंड का एंड मिशन वत्सल्या ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। मेडिसिन फ्रॉम स्काई, इसको लॉन्च किया गया था तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। पर्वत धारा योजना, इसको लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। डैश योजना निम्नलिखित में से किस संस्थान से शुरू की गई है। डैश स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग
इंस्टीट्यूट? तो आपका ऑप्शन है IIT मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर या फिर पटना यूनिवर्सिटी।